कुछ अल्फाज होते हैं ना, जो सुने नहीं जाते बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। ऐसे अल्फाज जो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल सफ़र में भी एक दोस्त की तरह हमारा हाथ थामे रहते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शायर और उनकी शायरी की दुनिया में चलेंगे। बस ये एक लाइन और जिंदगी की कितनी बड़ी, कितनी सच्ची हकीकत सामने आकर खड़ी हो जाती है ना? ये शुरुआत है निदा फाजली साहब की उस मशहूर गज़ल की, जो हर बार सुनने पर हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर ही देती है। और जैसे ही ये दूसरी लाइन जुड़ती है, ये शेर एक सवाल नहीं रहता, ये एक दावत बन जाता है, एक चैलेंज, एक नज़रिया। ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक फ़लसफ़ा है। और इसे लिखा था निदा फाजली ने, वो शायर जो सबसे गहरी बातें सबसे सीधी, सबसे आसान ज़बान में कह जाते थे। तो चलिए मुश्किलों भरे इस सफ़र को समझते हैं। देखिए, ये गज़ल सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक तरह से निदा फाजली की ज़िंदगी और उनके पैगाम को समझने का दरवाज़ा है। उनके शब्दों के पीछे झांक कर हम उस इंसान को जानेंगे जिसने अपने हर तजुर्बे को शायरी में ढाल दिया। अच्छा, इस गज़ल की पहुंच कितनी ज़बरदस्त है, इसका अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लीजिए। एक तरफ जगजीत और चित्रा सिंह की वो दिल में उतर जाने वाली आवाज़ है, जिसने इसे हर घर तक पहुंचा दिया, और दूसरी तरफ जब देश के प्रधानमंत्री संसद में इसे कोट करते हैं, तो ये अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं रह जाते, ये एक प्रेरणा बन जाते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए गज़ल शब्द थोड़ा नया हो, तो इसे ऐसे समझिए, ये शायरी का एक फॉर्मेट है। इसकी खासियत ये है कि इसका हर शेर, मतलब हर 2 लाइन, अपने आप में पूरी बात कहता है। लेकिन जब सारे शेर एक साथ आते हैं तो वो एक ही एहसास या मूड की माला में पिरोए होते हैं। है ना कमाल की चीज़? मतलब दिल की बात कहने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है ये। तो बात करते हैं उस शायर की जो हमेशा अकेला खड़ा रहा। देखिए, गज़ल में जो अकेले चलने की बात है ना, वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, वो असल में निदा फाजली की अपनी ज़िंदगी का आईना है, खासकर उनके शुरुआती दिनों का। उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पड़ावों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में पैदा हुए, नाम था मुक्तदा हसन, जिन्हें दुनिया ने बाद में निदा फाजली के नाम से जाना। फिर आया बंटवारे का वो मुश्किल वक्त, जब उनका पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन उन्होंने यहीं हिंदुस्तान में अकेले रहने का फैसला किया। सोचिए ज़रा। और शायद यही अकेलापन था जो ज़िंदगी भर उनकी शायरी में एक साथी की तरह उनके साथ चलता रहा। और यहीं पर उनकी ज़िंदगी और शायरी एकदम एक हो जाती है। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वो ये बात जानते थे, उन्होंने इसे जिया था कि भीड़ का हिस्सा बनकर खो जाना बहुत आसान है, असली हिम्मत तो अपनी अलग राह बनाने में है। और उनकी शायरी बस यही हिम्मत देती है। तो अब आते हैं उस दौर पर जब उन्होंने सादगी में ही शायरी को ढूंढ निकाला। देखिए, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उन्होंने सिर्फ उन्हें जिंदगी के सबक नहीं दिए, बल्कि उनकी शायरी का पूरा अंदाज ही बदल कर रख दिया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। गज़ल की ये लाइन देखिए, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। ये लाइन जैसे उनके इसी फैसले के लिए लिखी गई हो। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि दुनिया किसी के लिए नहीं बदलती। अगर कोई बदलाव लाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। और उन्होंने ठान लिया कि वो शायरी की ज़बानी बदल देंगे। और ये बदलाव आया 2 छोटी-छोटी घटनाओं से। हुआ ये कि कॉलेज में उनकी एक दोस्त मिस टंडन का देहांत हो गया, और उन्हें महसूस हुआ कि उर्दू के जो मुश्किल, भारी भरकम शब्द हैं, वो उनके अंदर के दुख को, उस खालीपन को बयां ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर कुछ समय बाद उन्होंने एक मंदिर में एक भजन सुना, राधा के दुख पर, और बस उन्हें क्लिक कर गया कि दर्द का, एहसास का कोई मजहब, कोई ज़बान नहीं होती। यकीन मानिए, उसी एक पल में एक नए निदा फाजली का जन्म हुआ। तो सवाल यह है कि उन्होंने बदला क्या? उन्होंने उस शायरी की पूरी दुनिया बदल दी, जो तब तक सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की जागीर मानी जाती थी। उन्होंने फारसी के मुश्किल लफ्ज़ों को हटाकर आम बोलचाल की भाषा को अपनाया। उनकी शायरी अब महफिलों से निकलकर चाय की दुकान और घर के आंगन तक पहुंच गई। ऐसी शायरी जो बिल्कुल अपनी सी लगती थी, सच्ची लगती थी। और उनके शब्द वाकई एक पुल बन गए। निदा फाजली सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक ऐसी आवाज़ थे जो एक बंटी हुई दुनिया में दिलों को जोड़ने का काम कर रही थी। उनकी विरासत पर नज़र डालें तो कमाल है। 20 से ज़्यादा शायरी की किताबें, साहित्य अकेडमी और पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान, और उनकी एक किताब का नाम ही था लफ्ज़ों का पुल, जो सच में सरहदों के आर पार मशहूर हुई। और हाँ, फिल्मों के गीत कैसे भूल सकते हैं? सरफरोश का होश वालों को खबर क्या हो, या सुर के गाने आज भी हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। और उनका ये शेर,
घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये बस 2 लाइनें नहीं हैं, ये उनके पूरे जीवन का फलसफा है, उसका निचोड़ है। ये बताता है कि उनके लिए इंसानियत का दर्जा हर मजहबी दीवार से कहीं ज्यादा ऊंचा था। और इस शेर को लेकर एक किस्सा भी है। पाकिस्तान में जब कुछ कट्टरपंथियों ने इस पर सवाल उठाए तो फाजली साहब का जवाब कमाल का था। उनकी हिम्मत और गहरी सोच की मिसाल। उन्होंने कहा, मस्जिद तो इंसान बनाता है, पर बच्चे को खुदा खुद अपने हाथों से रचता है। क्या बात है! बस एक लाइन में उन्होंने इंसानियत को सबसे ऊपर रख दिया। तो चलिए अब बात करते हैं फाजली साहब के उस अनंत गीत की। आखिर में निदा फाजली और उनकी ये मशहूर गज़ल हमें जिंदगी के बारे में सिखाती क्या है? इसका असली मैसेज, इसका निचोड़ क्या है? तो इस सफर का जो दर्शन है वो बहुत साफ और सीधा है। स्टेप 1, ये मानकर चलिए कि जिंदगी आसान नहीं होगी, धूप तो होगी। स्टेप 2, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी पहचान बनाइए। स्टेप 3, ये याद रखिए कि रास्ते नहीं बदलते, हमें खुद को बदलना पड़ता है। और आखिरी स्टेप, जब ये सब समझ आ जाए तो बस हिम्मत करके अपना पहला कदम उठाइए और चल पड़िए, भले ही अकेले क्यों ना चलना पड़े। और उनकी एक और गहरी बात सुनते जाइए। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इंसान की फितरत को, हमारी चाहतों को इससे बेहतर तरीके से कौन समझा सकता है? जो चीज़ मिल गई उसकी कीमत नहीं, और जो खो गई वो सोने जैसी कीमती हो जाती है। हमारी पूरी जिंदगी की भागदौड़ का सच तो यही है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। निदा फाजली ने अपनी राह पर अकेले चलने की हिम्मत की बात तो की, लेकिन आज की दुनिया जो इतनी शोर शराबे वाली है, इतनी भाग दौड़ से भरी है, क्या इसमें सच में अपनी अंदर की आवाज़ को, अपनी उस शांत धुन को खोजना और सुनना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।